बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 जो कि है सिमिलर फिगर्स। उसकी एक्सरसाइज 9.1। ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आते हैं और शॉर्ट भी काफ़ी आते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। वो कह रहा है आपने फाइंड करना है कि ये जो सॉलिड है ये सिमिलर है कि नहीं, और उसके बाद ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर, ये जितनी भी लेंथ उसने दी हुई है ये सारी किस में है, सेंटीमीटर में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, एक लेंथ लेनी है। जैसे ये 4 है, अगर हम इसको कंपेयर करें, ये दो हमारे पास सॉलिड्स उसने दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम इस लेंथ को कंपेयर करें दूसरे सॉलिड के साथ तो उसकी जगह पे इधर 6 आ रहा है। जिधर एक सॉलिड की लेंथ 4 है, उधर ही दूसरे सॉलिड की लेंथ क्या है, 6। तो सबसे पहले हमने एक को फर्स्ट फिगर कंसीडर कर लेना है और एक को सेकंड। मैं इसको फर्स्ट फिगर से कंसीडर कर रही हूँ और इसको सेकंड। तो जो फर्स्ट वाली होगी उसकी वैल्यूज आपने ऊपर लिखनी है हमेशा। तो कंपेयर करने के बाद 4 की कंपेयर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4/6। सेम इसी तरह जिधर इसका 3 लिखा हुआ है, फर्स्ट सॉलिड का जिधर 3 लिखा हुआ है, सेकंड वाले सॉलिड का उधर 4.5 लिखा हुआ है, तो हम इधर लिखेंगे जी 3 डिवाइडेड बाय 4.5। सेम इसी तरह जिधर फर्स्ट सॉलिड का 5 लिखा है, उधर दूसरे में अगर कंपेयर करें हम तो उधर है 7.5, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5/7.5। अब देखें करना क्या है। फर्स्ट फिगर जो हमने कंसीडर किया उसकी सारी वैल्यूज जितनी भी आपने लिखनी है वो हमेशा ऊपर ही आएंगी, और जो सेकंड फिगर होगी वो नीचे आएंगी, उसकी वैल्यूज हमेशा नीचे आएंगी, ठीक है। आप इसको भी फर्स्ट फिगर कंसीडर कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 4/6 की 4 को डिवाइड किया हमने 6 पे, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 0.666, ठीक है। सॉरी इधर इक्वल नहीं था लगाना। अब नेक्स्ट इक्वल है हमारे पास। नेक्स्ट हमने डिवाइड करना है 3 को 4.5। तो अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 4.5 के साथ तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 0.66। नेक्स्ट हमारे पास 5/7.5 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करते हैं 7.5 के साथ। सबसे पहले हमने ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी होती है, फिर डिवाइड का साइन कैलकुलेटर पे, फिर 7.5 लिखना है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0.66। तो सबका आंसर सेम आ रहा है ना, जितनी भी हमने वैल्यूज ली थी उनका आंसर क्या है, सेम आ रहा है। तो हमने इधर लिख देना है 10। The given solids are given solids are similar। तो ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द ट्राइंगल ABC, द साइड्स आर गिवन एज, AB किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर, BC किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर एंड CA किसके इक्वल है 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल DEF द साइड्स आर गिवन एज, DE साइड किसके इक्वल है जी 10.5 सेंटीमीटर, EF किसके इक्वल है 15.75 सेंटीमीटर एंड FD किसके इक्वल है 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द ट्राइंगल आर सिमिलर। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास दी हुई हैं,
सारी लेंथ इसने दी हुई है, तो हमने सिर्फ प्रूव करना है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसकी साइड्स को कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास इधर साइड है इसकी ए बी, ठीक है। फर्स्ट फिगर मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ, सेकंड मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ। तो ए बी को अगर हम कंसिडर करें, कंपेयर करें ए बी को, तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। ऐसे ही है, या ई डी बोल ले। ए बी लेंथ किसके इक्वल है, ई डी के। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी लेंथ है बी सी, बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। और ए सी किसके इक्वल है, एफ डी के। तो इसको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ये है, फर्स्ट फिगर हमने इसको कंसीडर किया, तो इसकी वैल्यूज को हम ऊपर रखेंगे और इसको नीचे। अब इसको मैं करती हूँ साथ साथ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इधर मैं लिखने लगी हूँ। ए बी किसके कंपैरिजन में आ रही थी, ई डी के। सेम इसी तरह ये देखें, ये ए बी है फर्स्ट का, और सेकंड की क्या है जी, ई डी। इसी तरह मैं दूसरी लेने लगी हूँ बी सी, वो किसके इक्वल है, ई एफ के। बी सी किसके इक्वल है जी, ई एफ के, ठीक है। अब दूसरी जो हमारे पास है, ये वाली भी हो गया, ये भी हो गया। ए सी रह गई है और इधर से एफ डी रह गई है। ए सी ओवर एफ डी लिखेंगे इधर, ए सी ओवर एफ डी। अब देखें जी, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब इसमें ए बी की लेंथ कितनी थी, ए बी की लेंथ हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, और ई डी की कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिखेंगे 6 ओवर 10.5 इक्वल किसके है, बी सी और ई एफ। बी सी ये देखें, बी सी ये लास्ट पे क्या है, 9 सेंटीमीटर, और ई एफ कितनी है, 15.75। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ 9 ओवर 15.75। सेम इसी तरह हमने अब चेक करनी है ए सी और एफ डी की। ए सी की क्या है जी, 12, और एफ डी की क्या है, 21। सॉरी, 12 और 21। अब हमने इनको कंपेयर करना है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 10.5 पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5714, ठीक है। सेम इसी तरह हम 9 को अगर डिवाइड करते हैं 15.75 पे, तो हमारे पास आंसर सेम यही आता है। और अगर हम लोग 12.21 को, सॉरी हमने अब 12 को डिवाइड करना है 21 पे, तो सेम हमारे पास आंसर यही आ जाएगा, 0.5714। आंसर तीनों के सेम आए हैं, तो हम इधर लिख देंगे 10 द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इधर मैं लिखने लगी हूँ 10 द गिवन आर सिमिलर। उसने हमारे से यही पूछा था कि आपने बताना है ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो हमने इनकी लेंथ्स को कंपेयर करके उसको बता दिया कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है सिमिलर हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है जी, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी
सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। लेंथ उसने सारी बताई हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, DF एंड EF, इनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें उसने बता दिया है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो सिमिलर हो तो हम उनका कंपैरिजन करके लिख सकते हैं लेंथ को। तो इधर हम देखेंगे कि हमारे पास जो AB है वो किसके इक्वल है, DE के। फर्स्ट हम ये ले रहे हैं, फर्स्ट ये वाली फिगर और सेकंड ये वाली। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, AB लेंथ दूसरी ट्रायंगल के किसके इक्वल है, DE के। और उसके बाद BC किसके इक्वल है, EF के। BC हमारे पास इक्वल है EF के, BC इक्वल है EF के। सेम इसी तरह अब ये रह गया AC किसके इक्वल है, FD के। AC इक्वल है, सॉरी इधर DF लिखा हुआ है तो हम भी इसको DF लिख लेते हैं, DF के। अब EF और उसके बाद DF, ये हमने दोनों लेंथ फाइंड करनी है, बाकी सारी हमारे पास वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं सिर्फ इसमें। आप देखें AB किसके इक्वल है, AB 12 सेंटीमीटर, तो इधर हम लिखेंगे 12। DE किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 6। सेम इसी तरह BC किसके इक्वल है, 16, तो इधर आ जाएगा 16। और EF हमने फाइंड करना है, तो EF की जगह पे EF ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, AC उधर ही, सॉरी AC की जगह पे वैल्यूज पुट करनी थी 20, तो इधर AC की जगह पे हम 20 लगाएंगे। और DF तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसको फिलहाल इसी तरह रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज है, ठीक है। इधर हमारे पास एक अननोन वैल्यू है हमारे पास इन दोनों में, लेकिन ये तो दोनों वैल्यूज फाइंड है, मतलब दोनों दी हुई है उसने। तो हमने क्या करना है, इसको एक दफा इसके इक्वल रखना है और इसको एक दफा इसके, ताकि हमारे पास EF और DF का आंसर आ जाए। ये कैसे करना है मैं बताती हूँ। इधर हम करेंगे 12/6 इक्वल है 16 EF के, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा इधर और ये इस साइड में, EF 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई होगा EF इक्वल है, तो 16 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 96, तो हम इधर लिखेंगे 96। अब हमने इधर से EF फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जब हमारे पास 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। EF इक्वल है 96/12, तो इनकी कटिंग करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 12 1 जा 12 और 12 8 जा 96, तो EF किसके इक्वल आ गया, 8 के। सेम इसी तरह हम, जैसे हमने इसको इन दोनों को एक दफा इक्वल रखा है, इसी तरह हम इसको और इसको इक्वल रखेंगे। 12/6 इक्वल किसके है, 20/DF, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DF को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 20 के साथ, तो इधर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई DF और 6 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 120। अब 12 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 120/12। आप देखें 12 के टेबल में 120 कब आता है जी, 10 सा, 12 1 सा 12 और 12 10 सा, तो इसका मतलब है DF किसके इक्वल है,
10 के। ये देखिए, अब उसने हमें यही कहा था कि आपने EF की लेंथ फाइंड करनी है और DF की, तो हमने ये दोनों लेंथ फाइंड कर दिए, तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये फिगर दी हुई है हमारे पास, 3 फिगर्स दी हुई हैं, तो उनमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फिगर देखें सिमिलर है हमारे पास, जो फिगर सिमिलर होती है उसको हम उसकी साइड्स को कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह हम इसको कंपेयर करेंगे। ए बी देखें किसके इक्वल है, इधर ए बी हमारे पास सी डी के इक्वल है। जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास ट्रायंगल है, तो ये दूसरी है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। जैसे ए बी किसके इक्वल होगा, दूसरी के, सी डी के। फर्स्ट मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ और सेकंड इसको, जिसको फर्स्ट कंसीडर करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। तो ए बी की लेंथ क्या है, एक्स, सबसे पहले एक्स लिखी है, ये इक्वल किसकी है, 1.2 के, तो इसके ओवर में आ जाएगा 1.2। ठीक है, सेम इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए ई किसके इक्वल है जी, ई सी के इक्वल है, तो हम इधर ए ई की जगह पे क्या लिखेंगे, 7.5, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। तो इधर से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ और 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 के साथ। तो इधर जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो इस तरह लिखा जाएगा, और 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, 1.2 के साथ। तो इधर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 9। तो आप देखें x के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, 9/3 लिखा जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x किसके इक्वल आ गए, 3 सेंटीमीटर के। तो ये x आ गया हमारे पास ये फर्स्ट फिगर से। अब हमने इस सेकंड से x को फाइंड करना है। तो इधर देखते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या है, इसको भी पहले हम कंपेयर करेंगे कि इक्वल कौन सी आ रही है। तो अब इसको करते हैं, ये देखें जो हमारे पास बी ई है वो है 6 सेंटीमीटर और बी एफ क्या है जी, 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, इसको कंपेयर कैसे करेंगे, ये इधर तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम इसको कंपेयर करने लगे हैं, इसकी इस साइड को दूसरी साइड से हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, बी ई, इधर मैं सोल्यूशन करने लगी हूँ, बी ई को अगर कंपेयर करते हैं हम बी सी के साथ, इसी तरह हम इधर लिखेंगे बी एफ और बी डी, बी एफ और बी डी। आप देखें बी से लेके ई तक कितनी लेंथ है, 6, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 6। बी सी, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी सी, इसमें 6 भी आ रही है और x भी आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो बी सी तक लेंथ बनेगी ना। तो इसका मतलब है हम इधर लिखेंगे 6 + x। सेम इसी तरह बी एफ है हमारे पास, बी एफ वो कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 8। नेक्स्ट हमने नीचे क्या लिखना है, बी डी, बी से लेके डी तक, इसमें 8 भी सेंटीमीटर भी आ रहा है और 3 सेंटीमीटर भी आ रहा है। तो हमने इसको लिखना कैसे है, 8 + 3, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास बी से लेके डी तक लेंथ बनेगी ना, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे 6
6 प्लस एक्स, इसमें से हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, 8 उधर ही है, 8 प्लस 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 11। अब हमने 11 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो 11 6 66, सेम इसी तरह ये उधर मल्टीप्लाई होगा, 8 मल्टीप्लाई होगा जी 6 प्लस एक्स के साथ। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 66 अपनी जगह पे, 8 6 का क्या होगा, 8 6 हमारे पास 48 आ जाएगा, 7 प्लस 8 एक्स। अब एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे रहने देते हैं, 48 को हम 66 के साथ ले जाते हैं, 66 48 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस, और 8x अपनी इस जगह पे। अब 66 में से 48 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 18, और दूसरी साइड पे 8x। अब x के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 18/8। 18 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.25, तो इधर आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, किसके इक्वल है, एक्स के। तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से भी हमने एक्स फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर करते हैं। एक हमारे पास ये डायग्राम है और एक ये, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। एक्स किसके इक्वल है जी 2.1 के, तो इधर मैं लिखूंगी सॉल्व में कि x ओवर 2.1। सेम इसी तरह 2.5 किसके इक्वल आ रहा है 2.4 के, तो इधर हम लिखेंगे 2.5 ओवर 2.4। आप देखें इसकी जो दोनों वैल्यूज थी x और 2.5 वो मैंने दोनों ऊपर लिखी हैं, और इस डायग्राम की जो वैल्यूज थी उन दोनों को मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप 2.4 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 2.1 मल्टीप्लाई होगा 2.5 के साथ, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2.4 ने मल्टीप्लाई होना है जी x के साथ और 2.1 ने मल्टीप्लाई होना है 2.5 के साथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5.25 आ जाता है। तो 2.4 x उसी तरह, अब x के साथ 2.4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो x इधर ही रहेगा 5.25 और इस साइड पे 2.4 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2.19 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा x, तो ये हमारा x का आंसर हो गया। इन तीनों क्वेश्चंस में हमने क्या किया, x फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।